नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है राजस्व विभाग में पटवारी की भूमिका। इसमें शिक्षण बिंदु है जमीन नापना, जरीब द्वारा जमीन नापना और जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण राजस्व विभाग में पटवारी की भूमिका। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी की भूमिका से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी की भूमिका से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी की भूमिका से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी की भूमिका से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी की भूमिका से प्राप्त ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी की भूमिका से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी के कार्यों से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी के कार्यों से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके सारणी तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी के कार्यों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी के कार्यों से संबंधित गतिविधियों पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी के कार्यों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी के कार्यों के प्रति अपने दायित्व निभाने की कोशिश कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त सहयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी राजस्व विभाग में पटवारी के कार्यों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर कौन से शहर में स्थित है? जयपुर में। जयपुर किस राज्य की राजधानी है? राजस्थान की। राजस्थान राज्य किस देश में स्थित है? भारत देश में। भारत देश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँवों में। गाँवों में जमीन नापने का कार्य किसका है? पटवारी का। राजस्व विभाग में पटवारी के कार्यों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम राजस्व विभाग में पटवारी के कार्यों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जमीन नापना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? गाँवों में। गाँवों में अधिकतर किसको लेकर झगड़ा होता है? जमीन को लेकर। जमीन को नापने का कार्य किस प्रकार किया जाता है? निरुत्तर विधि में, प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। पटवारी नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को भरता है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में जमीन को नापने वाले विभिन्न राज्यों में अलग अलग पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी तथा ग्रामीण अधिकारी होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पटवारी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से रिकॉर्ड लेने से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे। और बहुत प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गांवों के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी। पटवारी किसके विवरण को भरता है? रजिस्टर के। विधि में, प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है जरीब द्वारा जमीन नापना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कथन किसका है? शेरशाह का। शेरशाह ने जमीन नापने के लिए किसका प्रयोग किया है? जरीब का। और जरीब द्वारा जमीन किस प्रकार नापी जाती है? तो इसमें लिखेंगे निरुत्तर विधि में, प्रश्नोत्तर विधि।
फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे आमतौर पर पटवारियों के पास खेती नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वे एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट अथवा 22 गज अथवा 4 लट्ठे होती है। जरीब लोहे की कड़ियों की बनी होती है, जिसके दोनों छोरों पर पीतल के हैंडल लगे होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में पटवारी जमीन नापने के लिए एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एक जरीब की लंबाई कितने मानक फीट होती है? 66 फीट। जरीब किसकी बनी होती है? लोहे की कड़ियों से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र व गणतंत्र की शासन व्यवस्था किस देश में है? भारत देश में। भारत देश की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है? कृषि पर। कृषि या जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था कौन कौन करते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत में सभी राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे भी यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका आदि। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सभी राज्य किसमें बंटे हुए होते हैं? जिलों में। पटवारी के कामों का निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, सचिव। राजस्व इकट्ठा करता है पटवारी या तहसीलदार। पटवारी के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं, सत्य या असत्य। जिले के उपखंडों को किस किस नाम से जाना जाता है? जरीब किसे कहते हैं? गहरे कार्य में लिखेंगे पटवारी के कार्यों का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है तहसीलदार के कार्यों का वर्णन कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।